विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत हम यह जानना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु विद्युत की चालक है या कुचालक है। इसे हम प्रैक्टिकल्स के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ पे हमने जो स्ट्रक्चर्स निर्मित किया है उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं बैटरी। ये हमारी बैटरी है। उसके बाद बल्ब, इसके लिए हमने एलईडी बल्ब लिया है। नेक्स्ट ये स्विच है। स्विच के लिए हमने ये छोटा सा स्विच लिया है और बीच में हम वस्तुओं को बार बार रिप्लेस करके ये देखेंगे कि हमारा बल्ब किसमें जलता है। जिसमें हमारा बल्ब जलेगा वह विद्युत का कुछ चालक होगा और जिसमें हमारा बल्ब नहीं जलेगा वह हमारा विद्युत का कुचालक होगा। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट खुशबू आप आइए बाहर। सबसे पहले आप पेंसिल्स को उठाइए। पेंसिल्स कहाँ है? ये लीजिए, ये है। इन दोनों के माध्यम से आप टच करके देखिए कि क्या विद्युत धारा आप देख रहे हैं कि स्विच को ऑन करने के बाद इसमें बल्ब नहीं जल रहा है। तो खुशबू आप बता सकती हो कि ये पेंसिल्स जो है हमारा विद्युत का चालक है या कुचालक है? कुचालक है। तो कुचालक को आप टिक कीजिए। ये लीजिए वहाँ पे पेंसिल्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आप आइए अनीता, आइए। ग्रेफाइट का टुकड़ा, ये हमारा ग्रेफाइट का टुकड़ा है। इसका प्रयोग हम लोग पेंसिल्स में लिखने के लिए भी करते हैं। बहुत बारीक है। हम इसे देखते हैं। स्विच को ऑन किया है आपने? सही तरीके से उसको टच कीजिए। बिल्कुल, ये देखिए, ये हमारा बल्ब जो है इसमें ग्लो हो रहा है। तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का चालक होता है या कुचालक होता है अनीता? चालक होता है। तो चालक को आप टिक कीजिए ग्रेफाइट के सामने। ग्रेफाइट वो पेंसिल है। ये देखो, ये ग्रेफाइट है ना, इसके इस लाइंस में ये खाली रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा है कॉपर वायर लाइए। कॉपर वायर लाइए। इस पर आप करके देखिए। ये हमारे घर में बिजली के तार के रूप में प्रयुक्त होता है। इससे टच करके ये देखना है कि हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो कॉपर वायर होता है विद्युत का चालक होता है। तो विद्युत का चालक में इसको टिक कीजिए। कॉपर वायर विद्युत का चालक। वेरी गुड। नेक्स्ट आप आइए, बोल्ट लीजिए। आप बोल्ट के माध्यम से आप चेक कीजिए कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। बल्ब ग्लो कर रहा है, मीन्स बोल्ट जो होता है लोहे का बना होता है, यह विद्युत का चालक होता है। तो बोल्ट को लिखिए विद्युत का चालक है, टिक कीजिए वहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिक्स की बोतल। प्लास्टिक की बोतल से चेक कीजिए। प्लास्टिक की बोतल से चेक कीजिए कि क्या बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है, विद्युत का चालक है। बल्ब क्या आपका ग्लो हो रहा है? बल्ब जल नहीं रहा है। इसका मतलब बोतल क्या होता है? प्लास्टिक की बोतल कुचालक होता है। तो कुचालक को आप टिक कीजिए। यहाँ देखिए, प्लास्टिक की बोतल, यहाँ पे आप टिक कीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट हरी लकड़ी का टुकड़ा दीजिए। आप सामने जाइए। हरी लकड़ी का टुकड़ा आप रख करके चेक कीजिए। क्या इसमें बल्ब ग्लो कर रहा है? देखिए, बल्ब ग्लो कर रहा है ना। इसका मतलब कि जो हरी लकड़ियाँ होती हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। हरी लकड़ी विद्युत का, लकड़ी का टुकड़ा विद्युत का चालक। टिक कीजिए। वेरी गुड। सिट डाउन। सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी। गुड। सूखी लकड़ी को बीच में रख करके चेक कीजिए कि क्या उससे बल्ब ग्लो कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो लकड़ी हमने लिया है ये हरा ही है अभी। ठीक है ना, क्योंकि सूखी लकड़ी में कभी भी विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, ये हरी लकड़ी ही है। आप इसको हटाइए। सूखी लकड़ी
में विद्युत का चालन नहीं होता है, आप उसको टिक कीजिए कुचालक को। आपने जो हमें लकड़ी दी है वह एक्चुअली सूखा नहीं है, गीला ही है। नेक्स्ट चौक। चाक लगाकर देखिए और बताइए क्या बल्ब ग्लो कर रहा है? नहीं। इसका मतलब कि जो चौक है हमारा ये ड्राई है, सूखा है, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक को टिक कीजिए। ये क्या है यहाँ? वेरी गुड। आइए, ब्लेड दीजिए। ब्लेड में टच करके दोनों वायर को देखो कि बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब ब्लेड जो है मेटलिक है, यह विद्युत का चालन करता है। तो ब्लेड में विद्युत का चालक लिखिए, टिक कीजिए। चालक में ब्लेड के सामने ब्लेड चालक, टिक कीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा है बाला। बाला दीजिए तनीसा। बाला को चेक कीजिए, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, क्या ये भी विद्युत का चालक है? छूकर देखिए बल्ब ग्लो करता है कि नहीं करता है। क्या बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये बाला जो है प्लास्टिक का बना हुआ है और ये विद्युत का कुचालक है। कुचालक में टिक कीजिए। नेक्स्ट है कड़ा। अंजलि, ये मेटलिक है, आप इसमें टच करके देखिए, बल्ब ग्लो कर रहा है, बिल्कुल ग्लो कर रहा है। तो कड़ा क्या है आपका? चालक। चालक है, क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है। चालक में कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कांच का बल्ब इनको दीजिए। ये कांच का बल्ब का टुकड़ा है, इसको देखते हैं कि ये कांच जो होता है विद्युत का चालक होता है या कुचालक होता है? कुचालक होता है। तो कुचालक में आप टिक कीजिए, बल्ब ग्लो नहीं किया। नेक्स्ट सूखा कपड़ा। अंजलि, ये हमारा सूखा कपड़ा है, हम इससे चेक करेंगे कि क्या ये विद्युत का चालक होता है। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, मतलब सूखा कपड़ा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट स्केल। स्केल से चेक करेंगे कि ये विद्युत का चालक होता है या कुचालक होता है। बल्ब ग्लो कर रहा है? नहीं। इसका मतलब क्या है? ये कुचालक है। तो आप वहाँ पे लिखिए स्केल, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, कुचालक है। कुचालक यहाँ देखिए, हाँ वहीं पे। वेरी गुड। नेक्स्ट इनको दीजिए पेन, पूरा पेन ही दीजिए। पेन से देखिए, आप चेक कीजिए बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है। बल्ब जल रहा है, इसका मतलब पेन क्या होता है? कुचालक होता है। तो पेन के आगे कुचालक में टिक कीजिए। वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा ज्योमेट्री बॉक्स, जिसको कंपास भी हम लोग कहते हैं। इसको चेक करते हैं कि ये विद्युत का चालक है या कुचालक है। बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा है। फिर से इसको हिला करके देखिए, थोड़ा सा जल रहा है। फिर से इसको ऐसे कीजिए, ऊपर में, इसके भी ऊपर में टच कीजिए। ये हिल गया है क्या? ये तो मेटलिक है, जला था। फिर से एक बार देखिए, कहीं हिल तो नहीं गया।
कहीं, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कीजिए। इसके ऊपर एक पेंट का भी लेयर लगा हुआ है, शायद उसकी वजह से। वैसे हमारा ज्योमेट्री बॉक्स जो है ये मेटलिक है, बल्ब भी कभी कभी जल ही जा रहा है, इसका मतलब ये जो है हमारा क्या है, चालक है। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स को चालक में टिक कीजिए। ज्योमेट्री बॉक्स लास्ट, हाँ हाँ मिटाइए उसको इसमें। वेरी गुड। अब आप समझ चुके हैं कि चालक और कुचालक में क्या फ़र्क है। चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हमें कभी भी जो विद्युत उपकरण हैं, जब भी कभी हम स्विच को ऑफ करने जाएं तो हमारे पैरों में स्लीपर्स होना चाहिए। हमें इससे ये भी पता चल जाता है कि अगर कहीं किसी बिल्डिंग्स में आग लग जाता है तो फायर ब्रिगेड्स वाले जो होते हैं, फायरमैन, वो सबसे पहले उस क्षेत्र के बिजली को या विद्युत को पहले कट कर देते हैं, ताकि जब वो पानी की बौछार उस बिल्डिंग्स में डालेंगे आग को बुझाने के लिए तो उन्हें करंट न लगे। करंट लगने से हमारी मौत भी हो सकती है। इसलिए उस क्षेत्र के सभी घरों के जो विद्युत कनेक्शंस होते हैं पहले उनको डिस्कनेक्ट किया जाता है, ताकि विद्युत धारा का प्रवाह उस क्षेत्र में ना हो। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं? ओके, एक दिन हम लोग लिक्विड्स पे करेंगे।